हम सभी प्रतिदिन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक एक सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने इस क्षणभंगुर जीवन को शाश्वतता की ओर ले जा सकते हैं। महाराज जी एक एक सीढ़ी क्यों, एक साथ ही कर ले, एक साथ ही कर ले। एक एक सीढ़ी क्यों चढ़ा रहे हो? ध्यान रखना, नारियल होता है ना, नारियल, उस नारियल को अगर साबुत अंदर से गोला निकालना है तो उसको धीरे धीरे करके पहले ढीला किया जाता है। जब वो पूरा ढीला हो जाता है तो पूरा साबुत का साबुत अंदर से निकलता है और उसके जो खाने का आनंद है ना, वो जो उसके नरेठी के साथ में, नारियल के साथ में चिपट जाता है, उसको वो खाने का आनंद उतना नहीं है। इसलिए ये ढीला कर रहे हैं। आप लोग जो है ना एक एक ऐसे मार मार के उसको, कभी आप लोगों ने किया हो, फोड़ा है? नहीं फोड़ा नारियल, नहीं फोड़ा। जो गीले नारियल आते हैं ना, उनको पहले ढीला किया जाता है, तो फिर धीरे धीरे करके उसकी नरेटी खुल जाती है, वो पूरा का पूरा अंदर में पूरा साबुत निकल जाता है। यहां वही बात चल रही है। इसलिए आनंद लेना है तो इसी प्रकार से जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं। विगत दिनों में अपन ने जो श्रावक के 3 पुरुषार्थ होते हैं, वैसे तो 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ तो अभी कपड़ों वालों को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग अपर नामस्य श्रमणः, ये प्रवचन सार में आता है। अपर नाम, दूसरा नाम मोक्ष मार्ग का यदि दूसरा नाम कहे तो वो कौन के लिए है? श्रमणों के लिए है, साधुओं के लिए है। आप 3 पुरुषार्थ कर रहे हैं त्रिवर्ग, जिसको कहते हैं धर्म, अर्थ और काम। 3 पुरुषार्थ है। मोक्ष पुरुषार्थ की भावना से ही कर रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं। जब रत्न त्रय धारण कर लेंगे तो मोक्ष पुरुषार्थ भी आपके लिए हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 पुरुषार्थ होते हैं। इन 3 पुरुषार्थों में से जब वह धीरे धीरे अपने परिवार में उसने कुल परंपरा का निर्वहन करने के लिए, अच्छी संतति की उत्पत्ति के लिए विवाह किया था, और विवाह करके उनके पुत्र आदि, जो भी पुत्रियां आदि हुए, उनका भरण पोषण आदि किया, और धीरे धीरे उस काम पुरुषार्थ से ऊपर उठ गया। बहुत कर लिया, संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया था, हो चुका है, अब मुझे इससे विरत होना चाहिए। और उसने ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन करना शुरू कर दिया। उस ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जो 7वीं प्रतिमा, जिसमें मध्यम श्रावक की कोटि में आ जाता है, वह ऐसी उस प्रतिमा का पालन, अब वह जिससे ब्याह किया था, फेरे हुए थे, उसके साथ में भी वही संबंध रखेगा जो अपनी मां, बहन और बेटी के साथ में रखता है। इतनी पवित्रता आ जाती है संबंधों में। ये पवित्रता तभी आती है जब वह इस महत्व को समझ पाता है कि मैंने विवाह क्यों किया था, विवाह का उद्देश्य क्या था। ये मेरा उद्देश्य सफल हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ना है। तो 7वीं प्रतिमा का पालन किया और काम पुरुषार्थ को विराम दे देता है, अपने राम की ओर उसका ध्यान चला जाता है। अब काम की बात नहीं, अब राम की बात करता है, तभी वो प्रतिमा ले पाता है। अब एक पुरुषार्थ और
अर्थ पुरुषार्थ धर्म के साथ में ही उसने काम किया था, काम पुरुषार्थ को अंगीकार किया था, धर्म के साथ में ही वो अर्थ पुरुषार्थ को अंगीकार किया है। लेकिन अब सोचता है जब काम को मैंने विराम दे दिया है तो क्यों न इस अर्थ पुरुषार्थ को भी तो विराम दे दूं। कब तक मैं ये गधा पिलाई करता रहूंगा? जब बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, क्या बोला, बच्चों के लिए तो ब्याह किया था, अब बच्चों के लिए ब्याह किया और बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो अब सोचता है भैया ये खुद ही अपना कमाए और खाए और मेरी अपनी जितनी आवश्यकता है उतना मेरे पास में है ही, अब क्यों मैं ज्यादा हाय हाय करूं, क्यों मैं ज्यादा आसक्ति रखूं। इसलिए वो अर्थ पुरुषार्थ को भी अब सीमित करने की बात करता है। आप ध्यान रखना, पुरुषार्थ की बात करते हो तो याद आ रहा है मुझे भरत चक्रवर्ती का वह प्रसंग जो आपने सुना होगा पहले भी। भरत चक्रवर्ती के पास में एक व्यक्ति आया, खुश है बिल्कुल, भगवान आपकी जय हो, आपकी आयुधशाला में अभी अभी चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है, अभी अभी चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि भरत जी घर में वैरागी ऐसे ही नहीं, वो घर में रह के भी निर्विकारता और निर्विकल्पता के साथ में रहते थे। प्रतिपल अपनी उस मौत को सामने रखकर, आयु को सामने, काल को सामने रखकर चलते थे। इसलिए हर सेकंड वो सतर्क रहते थे, ज्यादा प्रसन्न नहीं। गले में से हार निकाला और दे दिया, जाओ अपना काम करो। थोड़ी देर में दूसरा सेवक आता है, भगवान प्रसन्न हो जिए, अभी अभी आपके रनवास में पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। उसके लिए भी यथोचित सम्मान दिया और विदा कर दिया, सिंहासन पे बैठे हैं। लेकिन जैसे ही तीसरी सूचना मिलती है, तीसरा सेवक आके बोलता है, भगवान क्या सुन रहे हैं, अभी अभी भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी है, अपन को केवल ज्ञान। तुरंत अपने सिंहासन से उठते हैं, 60 कदम पैदल चलते हैं और परोक्ष में बैठकर वहां नमोस्तु करते हैं। अभी वहां पहुंचे नहीं है। बोलो, अर्थ को महत्व दिया, चक्र रत्न अर्थ पुरुषार्थ का द्योतक है। पुत्र को महत्व दिया, काम पुरुषार्थ के रूप में उसको पुत्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन अर्थ को और काम को महत्व नहीं दिया, धर्म पुरुषार्थ को महत्व दिया। तभी तो 60 कदम आगे चलकर वह प्रणाम कर रहे हैं। जल्दी करो, सभी से कह दो, अपने अपनी सवारियों पर सवार होकर जितने भी राजा महाराजा इंद्र आदि जो भी हैं, सब मेरे साथ में भगवान की पूजा करने के लिए चलेंगे। ये है एक सम्यक दृष्टि का सोच, सम्यक दृष्टि की सोच। घर में रहता है लेकिन फिर भी महत्व किसको देना है? 24 घंटे मिले हैं, सुन रहे हो, 24 घंटे मिले हैं, 8-8 घंटे बांट लो। 3 पुरुषार्थ है, 8 घंटे आप सोने में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। और वैसे भी सरकार तो कहती है ड्यूटी कितनी, 8 घंटे की 10 से 5 है ना, 7 ही घंटे हुए बल्कि, तो 9 से 5 करो आप, तो हम तो और बोल रहे हैं। तो ये 8 घंटे की ड्यूटी बस, तो ये अर्थ पुरुषार्थ हो गया। बाकी 8 घंटे सोने में या खाने पीने में सब में लगा दो, बाकी 8 घंटे धर्म ध्यान। बोलो, करते हो? हम तो बराबरी करो ना, पुरुषार्थ है, आप पुरुष हैं तो पुरुषार्थ करो, तभी तो यानी जो है ना। अब आप कितनी देर धर्म को देते हैं, आप ही देख लें। आचार्य भगवान आदिनाथ भगवान ने जैसे ही वहां पर केवल ज्ञान हुआ, उसके पूर्व में ही 60 कर्म का उपदेश दिया। 80 मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य, या वाणिज्य और शिल्प, तो विद्या शिल्प और वाणिज्य, ये 6 कर्मों का उपदेश कौन ने दिया? आदिनाथ
भगवान ने दिया, उसी समय दे दिया। युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ जब राजा थे तभी इन 60 कर्मों का उपदेश दिया, और इन 60 कर्मों के माध्यम से ही हम अपनी आजीविका का अर्जन करें और अर्जन करके उसका माध्यम से अपने परिवार और अपना संचालन करें, ऐसा दिया। अभी इसके बारे में ही बताएंगे, लेकिन जो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि अब वह अर्थ पुरुषार्थ को भी विराम दे रहा है, उसे भी अब रोक रहा है कि नहीं, अभी तक मैंने जितना कमाया सेटिस्फाई, मैं अपने लिए पर्याप्त हूं। तब आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं 8वीं प्रतिमा वाला किस प्रकार से उस अर्थ पुरुषार्थ के प्रति अपनी दृष्टि रख लेता है। इन शब्दों में आप लोग देखें, मेरे साथ में उच्चारण करें। सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि वाणिज्य, प्रमुखादारंभ तो विपारमति, प्राणातिपात हेतोर, प्राणातिपात हेतोर, यो सावारंभ विनिर्वृत है, यो सावारंभ विनिर्वृत है। यहां पर यो के आगे रेप है तो यह बन जाएगा, और असौ निकलेगा खंडाकार से, असौ आरंभ विनिर्वृत है, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी हो जाता है। कौन? सेवा, कृषि और वाणिज्य, इनको करने वाला प्रमुखात, जो प्रमुख हैं उन प्रमुख आरंभ को वह व्युपारमति, इस शब्द को ध्यान रखना, प्रमुख आरंभ से वह छोड़ देता है, उनको निर्वृत्त हो जाता है। काय के लिए? काय के लाने? बुंदेलखंड में कहते हैं ना, तो प्राणातिपात हेतुर, मतलब जीव हिंसा से बचने के लिए कुछ भी प्रवृत्ति करेंगे तो जीव हिंसा होती है, इसलिए वह जीव हिंसा से बचने के लिए अब वह आरंभ नहीं करेगा, आरंभ का त्याग कर दिया। आरंभ का मतलब प्रारंभ भी होता है, तो नया कुछ भी नहीं करेगा, पुराना जो है उसी से अपना काम निकालेगा। तो महाराज जी बैंक में बैलेंस नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं बैंक में नहीं रखेगा, बैंक आपको ब्याज देगा। क्या है बोलो? आरंभ हो गया ना, और ब्याज भी ऐसी जगह से आ रहा है जो लेने लायक ही नहीं है, तो ब्याज का धंधा कर ले महाराज जी? नहीं, ब्याज का धंधा भी नहीं कर सकते, ये भी आरंभ है, नया कुछ भी अर्जन नहीं करेगा। ये 8वीं प्रतिमाधारी कहलाता है। ध्यान रखना, यहां आरंभ के त्याग की बात कही है, सावध्य के त्याग की बात नहीं कही। इसलिए प्रमुखाद आरंभ तो विपारमति, प्रमुख जो आरंभ है सेवा, कृषि, वाणिज्य। सेवा यानी चाकरी जो होती है नौकरी, वो हो गया जॉब, और वाणिज्य का मतलब व्यापार, और कृषि का मतलब खेती बाड़ी। तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, अधम है वो, तो सबसे थर्ड क्लास है सेवा। ये तो इन तीनों में कृषि को सबसे आगे रखा है। अभी जब मैंने आपको बताया था आदिनाथ भगवान ने, क्योंकि पहले भोग भूमि थी और अभी क्या है? कर्म भूमि है। कर्म भूमि में तो आप काम करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो कोई दूसरा कोई खाने को नहीं देने वाला है। समझ में आ रहा है? दे देंगे क्या? कोई कुछ भी नहीं, इसलिए कार्य करोगे तो मिलेगा। इसलिए 80 मसी कृषि आदि जो 60 कर्म है, इसका उपदेश दिया गया। ध्यान रखना। और कर्म भूमि की एक विशेषता और है, क्या है? भोग भूमि में
आप कितना ही मिल जाए पकी पकाई खीर फोकट की, लेकिन चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। क्या बोला? चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन कर्म भूमि में आप लोग संयम अंगीकार कर सकते हो आप लोग। और यदि रत्न त्रय को अंगीकार कर लिया तो मोक्ष की पात्रता भी आपके पास में है। इसलिए कर्म करने की यही छूट है और यही स्वतंत्रता और मोक्ष जाने की एबिलिटी भी आपके पास में है। यहां पर आचार्य भगवान इस कारिका के माध्यम से यही कह रहे हैं कि काम करो, कौन सा? कोई सा भी नहीं, सबसे उत्तम खेती करो, और फिर मध्यम व्यापार है, और अधम में फिर लास्ट में चाकरी है। इसके माध्यम से आप अपना धन अर्जन कर सकते हैं। महाराज जी, अभी आपने आरंभ और सावध्य बोला, तो इनमें क्या अंतर है? आरंभ का मतलब होता है उद्योग आदि, या जो हम कोई भी नया कार्य कोई शुरू करते हैं वो आरंभ कहलाता है। लेकिन हमारे जो आवश्यक हैं उन, चाहे वो दान है, पूजा है, अभिषेक आदि है, इनके माध्यम में जो किया जाता है, या भोजन पानी आदि है, ये सावध्य है, आरंभ नहीं। गेहूं की खेती करना ये आरंभ है। क्या बोला मैंने? गेहूं की खेती करना बहुत विशेष बात है, ध्यान से सुनो। गेहूं की खेती करना आरंभ है, और गेहूं आ गया है उसको पीसना, आटा पीसना, ये सावध्य है। आटा पीसना ये सावध्य है। कपास की खेती करना ये आरंभ है, लेकिन कपास से जो आ गया है उससे धागा बनाना और धागे से कपड़ा बनाना, ये क्या है? सावध्य है। इसलिए आचार्य श्री जी बोलते हैं हथकरघा में आरंभ नहीं, इसीलिए बोलते हैं वो हथकरघा में आरंभ नहीं है, वो सावध्य है। सावध्य मतलब जीव उसमें हिंसा हो रही है, लेकिन वो आवश्यक है। कोई नग्न नहीं घूमेंगे आप लोग, कपड़ा बनाना आपके लिए जरूरी है, इसलिए ये सावध्य है हथकरघा, आरंभ इसमें नहीं है। आचार्य भगवान बहुत अच्छी इसकी व्याख्या किए हैं, बल्कि वर्णी जी, वो गाथा मिलती नहीं, आचार्य श्री जी ने बोला मुझे मिल नहीं रही, मैंने अच्छे से पढ़ी है कि उन्होंने कहीं लिखा है, चाहे वो अपनी मेरी जीवन गाथा में हटा दिया हो, कि आज इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 8वीं, 9वीं और 10वीं प्रतिमा का पालन हो ही नहीं सकता, इसलिए 7वीं के बाद में सीधे चुल्लक जी बन जाओ, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं नहीं, आचार्य समंतभद्र स्वामी अंतिम समय तक 8वीं और 9वीं और 10वीं प्रतिमा का पालन हो सकता है और होता है, और अभी आचार्य श्री जी बना रहे हैं। ये जितने अभी नेमावर में जो दीक्षाएं हुई थी वो सब 8, 9, 10 वाले थे, उसमें ज्यादा 7 वाले नहीं, 8 प्रतिमा, 9 प्रतिमा और 10 प्रतिमा वाले थे, उनको एक कदम और आगे बढ़ा दिया तो चुल्लक जी बना दिया कि अब आप आराम से आगम के अनुसार चुल्लक जी बनकर रह सकते हो। 8, 9 प्रतिमा, 8, 10 प्रतिमा के लिए गुरु जी और भी बोलते हैं, जो आचार्य श्री जी के बिंदु है वो आज मैं रखना चाह रहा हूं आप लोगों के सामने, कि आचार्य श्री जी ने प्रतिमा विज्ञान में क्या क्या बातें बताई। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर महाविद्यालय में जब प्रवेश हो जाता है तो 3 साल चलते हैं, ऐसे ही यहां तीनों एक साथ चल रही है। ये तीनों में, एक में कृत है, कारित और अनुमोदना। 8वीं प्रतिमा में कृत से त्याग हो गया है उसका, लेकिन अभी कारित और अनुमोदना का त्याग नहीं हुआ, करवा सकता है, वो खेती करवाएगा। बेटा है वो आ रहा है, उसको राय पूछ रहा है, यदि व्यापार में तो देगा 8वीं प्रतिमा में। तो कृत का त्याग 8वीं प्रतिमा में है, लेकिन कारित और अनुमोदना का त्याग नहीं है। 9वीं प्रतिमा में अब कारिक का त्याग है, लेकिन अनुमोदना का त्याग नहीं है, और 10वीं प्रतिमा में अनुमोदना का भी त्याग हो जाता है, इसीलिए उसका नाम ही है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग,
ये व्याख्या आचार्य श्री जी की बहुत सटीक है और आचार्य समंतभद्र स्वामी से बहुत मिलती जुलती है। अन्य आचार्यों के साथ भी नहीं, लेकिन इन आचार्यों के साथ में गुरु जी की यह व्याख्या बहुत ही साइंटिफिक है। ध्यान रखना, कर्मों की यदि असंख्यात गुणी निर्जरा का पात्र बनना है तो प्रतिमा विज्ञान को समझना अनिवार्य है। जो प्रतिमा विज्ञान को नहीं समझ पाएगा वो कभी भी असंख्यात गुणी निर्जरा का पात्र नहीं बन पाएगा। और वो बिल्कुल वैज्ञानिक है। यह विज्ञान के अनुसार अभी वर्तमान में भी इन तीनों प्रतिमाओं का अच्छे से पालन हो सकता है। आज अपन ने आरंभ त्याग प्रतिमा की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, तो वह आरंभ का त्याग करेंगे, सावध्य का त्याग नहीं है। वहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ही, जो हम लोग प्रतिदिन 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति पढ़ते हैं, तो वासु पूज्य भगवान की स्तुति में कहा है, पूज्यम जिनम त्वार चेतो जनस्य सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्भुरासो। बहुत ही सुंदर बात कही है कि सावध्य का मतलब ऐसा है कि वहां पर अल्प तो आरंभ होता है और ज्यादा पुण्य मिलता है। पूज्यम जिनम त्वार चेतो जनस्य सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो। अल्प मात्रा में सावध्य है और पुण्य अधिक मात्रा में है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे अब हम द्रव्य नहीं धोएंगे महाराज जी, 8वीं प्रतिमा वाले हो गए, 8 प्रतिमा में द्रव्य को नहीं धोना है, 8 प्रतिमा में आप भोजन नहीं बनाना है। नहीं, भोजन बनाएगा, क्योंकि अभी वो पात्र दान करेगा, पात्र दान करेगा, आहार कराएगा। जब छुल्लक जी भी आहार करा सकते हैं तो 8वीं प्रतिमा वाला तो देना ही चाहिए। विडंबना ये हो रही है कि हम लोगों ने अपनी घर की जो है ना कानून बनाना शुरू कर दिए। घर का कानून, या तो दूसरी प्रतिमा में ही वो सब काम त्याग कर देगा, अब हम पानी वानी नहीं भरेंगे क्योंकि हम प्रतिमाधारी हैं, अब हम चूल्हा नहीं जलाएंगे क्योंकि हम प्रतिमाधारी हैं। और या फिर वो 8वीं प्रतिमा या 10वीं प्रतिमा लेने के बाद में भी, हेलो क्या भाव है, तेल का टीना, तेल का टीना बेच रहा है। अब 10 प्रतिमा वाला है और तेल का टीन, उसको क्या काम है तेल बेचने से? बोलो, औदैहिक भाव है या औपसमिक भाव है या क्षायिक भाव है, ये बात तो फिर भी फोन पे समझ में आती है। ये बात तो फिर भी समझ में आती है कि औदैहिक भाव नहीं भैया, औपसमिक है ये। लेकिन यहां पर तो और दूसरे ही चल रहे हैं। अब वो क्या बोलते हैं इसको, छत्र चमर महामंडल बेचना शुरू कर दिए। ये क्या है ये, बोलो। अरे गुरुजी ज्ञान सागर जी महाराज ने अभी पवित्र मानव जीवन पढ़ रहे, उसमें भी आया और गुरुजी के मुझसे कई बार सुना है कि 7 प्रतिमा तक, 6वीं प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा तक वह सब करेगा। आरंभ का त्याग आज 8वीं प्रतिमा में बता रहे हैं हम आपको। वहां पर वो आश्रम के भरोसे हो गया, बस फोकट की रोटी मिलनी चाहिए। बोलो, कर्म करने के लिए कहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी गमछा बेचकर पैसा कमाते थे, समझ में आ रहा है? तो गमछा बेचकर पैसा कमाते थे कौन? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी। ये है या नहीं है? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हमने प्रतिमाधारी हो गए तो अब हम कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, आपकी जो भूमिका है उसके अनुसार करें। 8वीं प्रतिमा में भी बोला अभी मैंने, कृत से वो आरंभ का त्याग किया है, कारित और अनुमोदना से नहीं किया है। इसलिए अपन को इन सब बातों को अपन समझेंगे, तभी हम अच्छे से इस कर्म भूमि की व्यवस्था को भी जान पाएंगे और अपनी आत्मा का भी कल्याण कर पाएंगे। इन सब बातों से अपन को जानकारी लेना अनिवार्य है। भले ही अभी आप प्रतिमाधारी, एक और बात बता दूं, बात तो मैं प्रतिमा की कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाणिज्य की बात है, व्यापार की बात है। तो मैंने चातुर्मास के शुरुआत में ही एक सागार धर्मामृत की कारिका ली थी, जो न्यायोपात धनम, उसमें आया था कि वह न्याय और नीति से उपार्जित धन को ही
लेगा, अर्जन करेगा, धंधा करेगा, लेकिन अंधाधुंध नहीं होगा। वह धंधे में हिंसा होना, उद्योग में हिंसा होना क्षम्य है, लेकिन हिंसा का ही उद्योग होना अक्षम्य है। क्रूर कर्म नहीं करेगा। पोल्ट्री फार्म है ना, अपने फिश जो है फार्मिंग है, या पेस्टिसाइड से कीटनाशक आदि को बेच रहा है, या चमड़े आदि की दुकानें, जूता चप्पल आदि की दुकान कर रहा है, ये सब क्रूर कर्म कहलाते हैं, खल कर्म कहलाते हैं। इनको कोई भी श्रावक नहीं करेगा, भले ही वो अव्रती है अभी, लेकिन उससे आगे जो है होंगे वो नैष्ठिक श्रावक क्या करेगा? व्यापार करेगा, लेकिन व्यापार कैसा करेगा? वह व्यापार ऐसा करेगा जिस व्यापार में कम से कम हिंसा हो, बहुत कम हिंसा हो, वो व्यापार करेगा। हिंसा का व्यापार कभी भी नहीं करेगा। व्यापार में हिंसा होती है, होगी, इसलिए उद्योगी हिंसा की आपको छूट दे रखी है। आचार्यों ने उद्योगी हिंसा की छूट दे रखी है। उससे आगे चलते हैं, फिर और आगे जब बढ़ जाता है, अब वह सावध्य, एक तो अल्प सावध्य, एक सावध्य हो गया, एक अल्प सावध्य, और एक विनयी असावध्य। अब वो असावध्य कौन? महाव्रती। वो भी नहीं करेंगे, अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे, एलक छुल्लक अपने हाथ से आप बनाएंगे नहीं, भोजन पानी आदि अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे। तो ये है असावध्य। असावध्य की स्थिति में आना है। पहले सावध्य से बचो, बहु जो आरंभ, बहु सावध्य जो हो रहा है, फिर अल्प सावध्य से बचे, और फिर असावध्य की ओर आए। वहां पर भी आया था अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य और बहुआरण्यम परिग्रहत्वम नरकायुष्य। नरकायु का कारण बताया। इसलिए आरंभ का त्याग प्रतिमा का धारी को यह सोचना चाहिए, मुझे अब क्या करना है, मुझे किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तभी वह आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा वह कर नहीं पाएगा। इसलिए अपने जीवन में इन चीजों को हम धारण करें, तभी आगे होंगे। अब इसके ऊपर कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन ज्यादा नहीं। हाय हाय नहीं करना, आसक्ति नहीं रखना, यही आज का यानी प्रवचन का हम ज्यादा सार संक्षेप में बताएंगे कि आरंभ त्याग वाला अब अपने जितना है उसमें काम करेगा। 5 चीजों को वो शून्य कर देगा। अब क्या कर देगा? अलंकार शून्य, अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, अंधकार शून्य और अधिकार शून्य। 5 क्या बोले? अहंकार शून्य, अंधकार शून्य, अलंकार शून्य, अधिकार शून्य, और एक और है, अहंकार हो गया, अलंकार हो गया, अधिकार हो गया, अंगीकार शून्य। ये नहीं बोला, पहले भी नहीं बोला था, पहले अधिकार दोबारा बोल। हम अपना ही ध्यान है ना हमने कि आप थोड़ी बोलेंगे, हमें मालूम है कि अधिकार 2 बार बोला है। अंगीकार शून्य। अब अंगीकार नहीं करेगा, कोई भी नया अंगीकार नहीं करेगा। जिस आरंभ त्याग की अपन बात कर रहे हैं उसी के लिए वो बच गया था कि अंगीकार शून्य भी हो जाएगा। 5 के आगे शून्य लगाते हैं तभी 50 होता है, और 50 में इन 5 पे शून्य लगा दो तब आपकी सार्थकता है, अन्यथा तो गधा पलाई है। जब तक जियोगे तब तक करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, और अंत में फिर चले जाओगे। उसके बाद में भी आपका बेटा बोलेगा पिताजी चले गए लेकिन छोड़ के कुछ भी नहीं गए, सब मैंने ही किया, सब मैंने ही अर्जन किया, ये मेरा अपना है। यही होगा, होता ही है, संसार की रीत है। इस रीति से ऊपर उठना है। इतना ही रखते हैं। पूज्य महाराज श्री जी भी मंचासीन हो चुके हैं। अपन सब उनके चरणों में निवेदन करें। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।